गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हमारी क्लास 10th मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी, जिसमें हम त्रिकोणमिति के सवाल कर रहे थे। तो आज का हमारा एक नया सवाल है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, 90 डिग्री है। यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 साइन ए कोस सी प्लस साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान। और नंबर 2 हमें ज्ञात करना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले देखो, सॉल्यूशन में हमें दे रखा है कि tan ए जो है वो दिया है 1/√3। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमें क्या करना है, लंब और आधार का मान हमें दे रखा है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी समकोण है और ए कोई कोण दे रखा है। और tan ए बराबर दिया है 1/√3 लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण का मान निकालते हैं। देखो, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान निकालना है तो AC ही रहने देंगे और अंडर रूट लगा के लिखेंगे। BC का मान है 1 और AB का मान हो गया √3। तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस √3 का स्क्वायर करोगे 3। तो ये हो गया 1 + 3 = 4 और AC की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। तो कर्ण हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहां से हमें अब देखो कोण ए को मान करके साइन ए और कोस ए का मान लिख लेना है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC और इसका मान हो गया 1/2 साइन ए का मान। इसी प्रकार कोस ए का मान निकाल लेंगे। कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार हो गया हमारा AB और कर्ण हो गया हमारा AC। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। AB का मान है √3 और AC का मान है 2। तो अब हमारे पास देखो हमें क्या निकालना है, साइन C और कोस C की वैल्यू और निकालनी है। तो अब हम इसको C मान के इसके लिए काम करेंगे। देखो, कोण C मानेंगे। अब ये वाला इसको हटा देंगे यहां से। तो इसलिए साइन C बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस एंगल को देखते हुए जो साइन C है वो हो जाएगा लंब हमारा AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो ये हो जाएगा AB बटे AC और AB की वैल्यू कितनी है √3 और AC की वैल्यू कितनी है 2। तो ये हो जाएगा √3/2। इसी प्रकार कोस C का मान होता है आधार बटे कर्ण।
आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा BC और कर्ण कितना है हमारा AC। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC इज इक्वल टू BC की वैल्यू 1 और AC की वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा 1/2। तो हमने इस प्रकार साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी के मान हमने निकाल लिए। बस अब हमें इन फॉर्मूलों, इस सूत्र में सवाल को रखना है। देखो नंबर 1, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसका मान निकालना है। तो साइन ए का मान है 1/2 और कोस सी का मान है 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस कोस ए का मान √3/2 और साइन सी का मान √3/2। √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। तो ये हो गया 1/4 प्लस √3 के √3 में मल्टीप्लाई तो 3 और 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो 4, 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसी प्रकार देखो सेकंड सवाल हमें करना है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब हमें इसका मान निकालना है। तो कोस ए का मान √3/2, कोस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 इंटू साइन सी का मान √3/2। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 माइनस √3/4 और ये माइनस प्लस कैंसिल होके क्या आ जाएगा आंसर 0। तो इस प्रकार कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान आ गया हमारा 0 और साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान आ गया हमारा 1। तो यदि ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी एजुकेशन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।